दोस्तों, द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, कंट्री ऑफ मॉर्निंग फ्रेश और द कंट्री ऑफ हैंड जैसे नामों से मशहूर साउथ कोरिया पूर्वी एशिया में सबसे विकसित देशों में से एक के रूप में जाना जाता है। कोरियन पेनिनसुला के दक्षिणी भाग में स्थित साउथ कोरिया एक हाईली अर्बनाइज्ड घनी आबादी वाला देश है जो वर्ल्ड की 13वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है। और इस मजबूती के पीछे सबसे बड़ा योगदान है साउथ कोरिया की टॉप 5 बिगेस्ट सिटीज का, जो डेवलप होने के साथ साथ देश की आधी से ज्यादा आबादी को भी संभाल रही है। तो कौन सी है साउथ कोरिया की 5 बिगेस्ट सिटीज और क्यों है ये खास, सब बताएंगे इस वीडियो में, बस आखिर तक बने रहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। डेगू एप्पल सिटी, फैशन सिटी और टेक्सटाइल सिटी कहे जाने वाला ये है डेगू शहर, जो साउथ कोरिया के सबसे बड़े महानगरों में शामिल है और महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र भी है। ये डेगू सियोल और बुसान के बीच में स्थित है और किसी जमाने में इसे डेगू भी कहा जाता था। डेगू लगभग 1499 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 21,81,000 से ज्यादा की आबादी के चलते इसे साउथ कोरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। डेगू दोस्तों कुदरत का पसंदीदा शहर है और इसकी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जलवायु इसे क्वालिटी से भरपूर स्वाद में लाजवाब एप्पल प्रोड्यूस करने का सुनहरा मौका देती है। यहाँ पे लोग आपको हेल्दी, फिट और रोगों से मुक्त नजर आएंगे क्योंकि शहर की मिट्टी उन्हें रोज एक शुद्ध और पोषक तत्वों से भरपूर सेब नाश्ते में देती है। साथ ही डेगू वासी काफी फैशनेबल भी होते हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस या लाजवाब होता है और काम छोटा हो या बड़ा हो, ये कभी भी बिना अच्छे से तैयार हुए घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि साफ सुथरे और फैशनेबल कपड़े पहनना इनकी पहली पसंद है, तभी तो डेगू फैशन कैपिटल है। यहाँ के कपड़े नेशनल ही नहीं इंटरनेशनली भी काफी पसंद किए जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री शहर के इकोनॉमी के सबसे बड़े पिलर्स में से एक है, जबकि सबसे मजबूत पिलर है इलेक्ट्रॉनिक्स। 1960 से 1980 के दशक में डेगू साउथ कोरिया के प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। हालांकि आज भी ये रैंक बरकरार है, पर कुछ और भी शहर हैं जो डेगू को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं। पर एक चीज है जिसमें डेगू को पीछे छोड़ना इम्पॉसिबल है, शहर का कल्चर। यहाँ कई उत्सवों का आयोजन किया जाता है जिनमें सुकून और उल्लास के कुछ पल बिताने दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। वैसे लोगों के आने का कारण यहाँ की शानदार जगहें भी हैं, जैसे डेगू नेशनल म्यूजियम और सुसेओंग मोटले। ग्योंजू 57 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ ग्योंजू एक तटीय शहर है जो सिला साम्राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इमारतों से भरा हुआ है। ये इमारतें न सिर्फ लोगों के अट्रैक्शन का केंद्र है बल्कि कोरियाई इतिहास का एक अनूठा संगम भी है, जिनकी सैर अक्सर गुजरे हुए कल की यादें ताजा करती है। इसलिए इस शहर को द म्यूजियम विदाउट वॉल्स भी कहा जाता है और 2000 में से यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया था। ऐतिहासिक रूप से समृद्ध ये शहर कभी सिला साम्राज्य की राजधानी का किरदार निभाता था, जबकि आज बलगुस्का टेम्पल, सियोगुरम केव टेम्पल और रॉयल टूम्स जैसी आकर्षक स्थल इसे साउथ कोरिया में विशेष स्थान प्रदान करते हैं। ग्योंजू 1324 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर करता है और यहाँ 2,64,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिन पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। अगर हम कहें कि ग्योंजू कोरिया में टूरिज्म से सबसे ज्यादा कलेक्शन करता है तो बॉस कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये शहर हर साल लाखों लोगों की मेजबानी करता है, जिनमें यूरोप से लेकर एशियन और अफ्रीकन तक शामिल होते हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल है, जिनमें एशिया की सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी चोमसेओगंडे ऑब्जर्वेटरी भी शामिल है। साथ ही डोंगवन पैलेस एंड वोल्जी पॉन्ड, जिसकी सुंदरता देखकर अक्सर लोग का मन मचल जाता है। वैसे मन मचलने वाला किस्सा तो भाई यहाँ की लड़कियों को देख कर भी हो सकता है। इनकी गोरी, सॉफ्ट और फ्लॉलेस स्किन अक्सर लड़कों का दिल चुरा लेती है, इसलिए सिंगल हो या फिर मिंगल हो, दिल भाई जरा संभाल कर रखिएगा। बात अगर इकोनॉमी की करें तो टूरिज्म के अलावा कॉटन क्लोथिंग, राइस प्रोसेसिंग प्लांट और शराब बनाने की अनेकों फैक्ट्रियां हैं। यहाँ की शराब को वन ऑफ द बेस्ट वाइन माना जाता है, स्पेशली ग्योंजू, ब्योजू और वॉल में राइस वाइन, जो हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा लंबे समय से ग्योंजू में आने वालों को नए टेस्ट का अनुभव करवा रही है। इंचियोन साउथ कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है इंचियोन, जो एक प्रमुख पोर्ट सिटी भी है और अपनी आधुनिक वास्तुकला, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश में खास स्थान रखती है। इंचियोन का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है जो नव पाषाण काल से जुड़ा है, यानी वो वक्त जब इंसानों ने विकास की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की थी। तब इंचियोन अपने अस्तित्व को बनाए रखने की जद्दोजहद कर रहा था, जबकि 19वीं शताब्दी में एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में इसके विकास ने कोरिया के मॉडर्नाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज की डेट में इंचियोन एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है, जिसमें साउथ कोरिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और पोर्ट भी। इंचियोन पोर्ट को साउथ कोरिया के सबसे बड़े और बिजीएस्ट बंदरगाह के तौर पर देखा जाता है, जो देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। 1800 से 1900 के बीच यहाँ महज 4700 लोग रहा करते थे, जबकि आज 1066 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस शहर की आबादी 28,74,000 से भी ज्यादा है और इस लिहाज से ये देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस आबादी में सिर्फ कोरियंस ही नहीं बल्कि चाइनीज लोगों का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। असल में चीन और साउथ कोरिया के बीच फ्रेंडली बिजनेस रिलेशंस के कारण साउथ
साउथ कोरिया में एकमात्र आधिकारिक चाइनाटाउन का निर्माण इंचियोन में ही किया गया है, जहाँ 50,000 से भी ज्यादा चीनी लोग रहते हैं। इसलिए इंचियोन के कल्चर में आपको कोरियाई और चीनी दोनों संस्कृतियों का मिक्सचर महसूस होगा। इंचियोन को साउथ कोरिया ने इंग्लिश सिटी भी घोषित किया है, क्योंकि ये एकमात्र शहर है जिसने अपने नागरिकों को फ्री में इंग्लिश भाषा सिखाने का बीड़ा उठाया है। इंचियोन वैसे तो एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है, जहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और औद्योगिक क्षेत्र हैं, लेकिन फिर भी ये शहर हांगकांग और सिंगापुर जैसे दूसरे एशियाई शहरों की तरह सबसे विकसित, एडवांस और हाईटेक शहर बनने की कोशिश में लगा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ फ्री में इंग्लिश सिखाई जा रही है और कई इंटरनेशनल एक्टिविटीज की मेजबानी भी की जा रही है। जैसे 2014 में इंचियोन ने एशियन गेम्स की मेजबानी की थी, जिसके बाद इसके नाम के चर्चे दुनिया भर में होने लगे और दूर दूर से लोगों ने इंचियोन को विजिट किया और यहाँ की शानदार जगहों जैसे सोंगडो सेंट्रल पार्क, इंचियोन चाइना टाउन, वॉलमेडो आइलैंड, इंचियोन ब्रिज और इंचियोन ग्रैंड पार्क का दीदार किया। उल्सान। अब बारी है साउथ कोरिया के एक और मनमोहक शहर उल्सान की। हो सकता है कि आप में से ज्यादा लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन उल्सान साउथ कोरिया का एक प्रमुख शहर है। फिर चाहे बात इकोनॉमी की हो या फिर संस्कृति की हो या फिर दिलदार लोगों की हो, ये हर मामले में लकीस्ट सिटी ऑफ साउथ कोरिया है। उल्सान देश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और देश का 7वां सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो 1063 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल को समेट कर बैठा है। ये शहर कई नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज का घर है, जैसे Hyundai मोटर, जिसका दुनिया में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का कारखाना अगर कहीं है तो वो उल्सान में ही है। साथ ही Hyundai हैवी इंडस्ट्रीज का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज निर्माण यार्ड भी इसी शहर में बना हुआ है। ये शहर ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग और पेट्रोकेमिकल्स के सेक्टर में पूरे साउथ कोरिया में मेन रोल प्ले करता है। जापान के सागर के तट पर स्थित होने के चलते यहाँ की जलवायु भी इको फ्रेंडली मानी जाती है। ठीक इसी तरह उल्सान की 9,16,000 लोग की आबादी भी फ्रेंडली है। यूँ तो ये लोग अक्सर अपने काम में बिजी रहते हैं, पर अगर जरूरत पड़े तो अपना काम छोड़कर दूसरों की हेल्प के लिए भी दौड़ पड़ते हैं। वैसे कि आप जानते हैं उल्सान हो या कोई और साउथ कोरियन सिटी, यहाँ लोग मोटे या पेटू लाल नहीं बल्कि स्लिम और फिट होते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी हेल्थ से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है। ऊपर से सरकार भी इस मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त है। इनका डेली रूटीन सुबह के एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट के साथ शुरू होता है। साल 2009 में उल्सान ने देश का पहला हाइड्रोजन चार्जिंग स्टेशन बनाया था। साथ ही उल्सान में ग्रीन हाइड्रोजन टाउन प्रोजेक्ट पिछले लंबे समय से काम कर रही है, जिसका एकमात्र मकसद है शहर को हाइड्रोजन बेस्ड पावर सिस्टम्स में बदलना, ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके। उल्सान को साउथ कोरिया की सेफेस्ट और क्लीनेस्ट सिटीज में से एक माना जाता है। यहाँ लोगों को साफ सफाई से बहुत गहरा लगाव है और स्कूल से लेकर ऑफिस तक, घर से लेकर बाहर तक बच्चों को भी साफ सफाई का पाठ पढ़ाया जाता है। यानी सरकार और आवाम दोनों ही उल्सान को स्वच्छ बना रही है। तो भला ये शहर साफ सुथरा कैसे नहीं रहेगा। चलिए अब आपको उल्सान की कुछ दिलकश जगहों के बारे में बताते हैं, जिनमें पहली है सेयोंगनामसा टेम्पल, जो उल्सान का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। इसके बाद है जियोंगतोसा टेम्पल, यहाँ भी अपनी मुराद लेकर सैकड़ों लोग पहुँचते हैं। बुसान 5वीं रैंक पर है बुसान, जो आज की हमारी लिस्ट का आखिरी शहर है। ये शहर अपने खूबसूरत समुद्री तटों, स्वादिष्ट समुद्री भोजन और जीवंत संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। यहाँ के चहल पहल से भरे मछली बाजार, रंग बिरंगे गांव और उनमें झलकती कोरियाई संस्कृति किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। वैसे साउथ कोरिया में रहने के लिहाज से सबसे बेस्ट शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ बीचेस के किनारे ठहरने का ठिकाना भी मिलता है और बीचेस पर आराम की जगह और एडवेंचरस एक्टिविटीज भी, जैसे कि आप स्विमिंग कर सकते हैं, डाइविंग कर सकते हैं और कायाकिंग, बोटिंग जैसी एक्टिविटीज तो बॉस नॉर्मल है यहाँ। कुछ फेमस बीचेस की बात करें तो हॉन्डे बीच और ग्वांगली बीच सबसे शानदार है, लेकिन इससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव है गेमचियोन कल्चर विलेज, जहाँ के लाल, पीले, हरे, गुलाबी ऐसे रंगों में सजे घर, आर्ट इंस्टॉलेशंस और लाइवली एटमॉस्फेयर अक्सर दिमाग सन कर देते हैं। इसे अक्सर दी सेंटोरिनी ऑफ कोरिया भी कहा जाता है। बुसान में साल भर कई त्योहार भी आयोजित होते हैं, जिनमें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी शामिल है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है। बुसान दोस्तों 768.4 स्क्वायर किलोमीटर जितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जबकि यहाँ की जनसंख्या 34,84,000 के आसपास है, जो बाय एरिया काफी ज्यादा है। इसलिए बुसान में घर थोड़े छोटे और भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिलती है। प्रति वर्ग किलोमील में 11,000 लोगों को पनाह देने वाले इस शहर में गली, चौक, चौराहे, सड़क, शायद ही कोई जगह आपको वीरान या खाली नजर आए। दिन हो या रात लोगों की भागदौड़ जारी ही रहती है। बुसान में सैकड़ों की संख्या में नाइट क्लब, पब्स और बार्स हैं, जिनमें सूरज ढलते ही हलचल शुरू हो जाती है। लोग दिन भर की थकान उतारने के लिए हाथों में पैग लेकर झूमते हैं और रात भर पार्टी वाला माहौल यूं ही जोर शोर से चलता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो दिन हो या रात 24 घंटे एडवेंचर मोड ऑन रख सकते हैं। दिन में बियोम्यूसा टेम्पल, बुसान टावर और शिनसेगा सेंटम सिटी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी माना जाता है, ऐसी तमाम जगहों की सैर कर सकते हैं और रात में पार्टी करके पूरी थकान उतार सकते हैं और शहर के स्वादिष्ट सी फूड का आनंद भी उठा सकते हैं। अगर आप फिश लवर हैं तो जगालची फिश मार्केट को जरूर विजिट कीजिएगा।
जो साउथ कोरिया में सबसे ताजी मछलियों के लिए फेमस है। वैसे तो दोस्तों ये शहर सुरक्षित है, पर फिर भी किसी महान पुरुष ने कहा है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है और साउथ कोरिया हो या कोई और देश, इस कहावत को हमेशा याद रखें, उसी में भलाई है। वैसे याद तो भाई आपको आज की वीडियो भी रहने वाली है, क्योंकि आज आपने एक साथ कोरिया के 5 बड़े शहरों का दीदार किया है, वो भी डीप नॉलेज के साथ। तो अपने एक्सपीरियंस और इन शहरों को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।